जय भोलेनाथ। सोमवार का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरे विधि विधान से मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह सेठ आपका सच्चा भक्त है, इसकी हर मनोकामना पूर्ण करे और इसे पुत्र का वरदान दे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन आपकी प्रार्थना पर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ। पर इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार यह बात सुन रहा था। उसे न तो पुत्र मिलने की बहुत अधिक खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेजा गया। साहूकार ने मामा भांजे को रास्ते में जगह जगह यज्ञ कराने और ब्राह्मणों को भोजन कराने की सलाह दी। मामा भांजे रास्ते में यज्ञ और दान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने इस बात को छिपाने के लिए साहूकार के सुंदर बेटे को दूल्हा बना दिया और शादी संपन्न करा दी। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह कान्हा है। अब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा ने अपनी पुत्री को नहीं भेजा। दूसरी ओर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंचा और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसी दिन काशी में एक यज्ञ रखा गया। अचानक बालक की तबीयत खराब हो गई। मामा ने उससे आराम करने को कहा। भगवान द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार ठीक 12 वर्ष की आयु में उस बालक के प्राण निकल गए। मामा बालक को मृत देखकर रोने बिलखने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे नाथ, इस व्यक्ति के रोने का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, कृपया इसके कष्टों को दूर करें। जब शिव जी उस बालक के पास पहुँचे तो उन्होंने पहचाना कि यह वही साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। बालक तुरंत उठकर बैठ गया। इसके बाद मामा और भांजा वापस अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी राजा के नगर में पहुँचे। राजा ने उस बालक को पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारे धन धान्य और दहेज के साथ उनके साथ विदा कर दिया। जब वे अपने नगर पहुँचे तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि यदि उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं आया तो वे छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी सुंदर पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। यह देखकर साहूकार का परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने भगवान शिव का सहृदय धन्यवाद किया। भगवान शिव ने जैसे उस साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके मृत पुत्र को जीवन दान दिया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक सोमवार का व्रत रखता है और इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।